बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नॉइस पोल्यूशन। वी इंजॉय द प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविज़न बाय हेयरिंग साउंड्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज़। हम टीवी या रेडियो पे साउंड जब सुनते हैं तो इन्जॉय करते हैं उसको। रेडियो पे कोई सॉन्ग सुन लिया या कोई भी चीज़, या टीवी के ज़रिए से हम साउंड सुनते हैं। In musical programs, we hear sound produced by musical instruments such as flute, harmonium, violin, drum, etc. Sound of these instruments has pleasant effect on our ears. हम फ्लूट यानी कि बांसुरी, हारमोनियम, वायलिन या ड्रम का साउंड सुनते हैं तो वो भी बेसिकली हमारे कानों को अच्छा लगता है। Such sounds which are pleasant to our ears called musical sounds. वो साउंड्स जो हमारे कानों पे खुशगवार असर डालते हैं, जो हमें जिन साउंड्स को हम एंजॉय करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, उनको क्या कहते हैं? म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। Some sounds produce unpleasant effects on our ears, such as sound of machinery, the slamming of a door, and sounds of traffic in big cities. कि कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कानों पे बहुत अजीब सा, हमें दर्द सा होने लगता है कानों में, अनप्लीजेंट, ना खुशगवार होते हैं। वो कौन से साउंड्स हैं? जैसा कि मशीनरी का साउंड होता है, दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हैं साउंड है, या फिर ट्रैफिक का जो हॉर्न का साउंड होता है वो भी हमारे लिए बुरा होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो साउंड्स विच हैज़ jarring and unpleasing effect on our ears is called noise. तो वो साउंड जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता उसको हम क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं। Noise corresponds to irregular and sudden vibrations produced by some sounds. Noise basically क्या होता है? irregular या अचानक से जो vibrations produce हो जाती हैं किसी भी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं? साउंड का नाम देते हैं, उसको नॉइस का नाम देते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन बेसिकली क्या है? शोर की आलूदगी है, कि शोर जो प्रोड्यूस होता है। नॉइस पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। बड़े शहरों में नॉइस पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है। हर वक्त कोई ना कोई शोर सुनाई देता रहता है। नॉइस इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़। नॉइस एक ऐसा साउंड है जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, और वो हेल्थ पे, ह्यूमंस की हों या बाकी जानदारों की हेल्थ पे भी वो इफ़ेक्ट डालता है। Transportation equipment and heavy machinery are the main sources of noise pollution. For example, noise of machinery in industrial areas, loud vehicle horns, hooters and alarms. तो जो मशीनरी होती है, हैवी मशीनरी है, या हूटर्स वगैरह, सायरन्स होते हैं, या ट्रैफिक का जो शोर है, ये बेसिकली हमारे लिए अच्छे नहीं होते, शोर का बायस बनते हैं। Noise has negative effect on human health as it can cause conditions such as hearing loss, sleep disturbances, aggression, hypertension, high stress levels etc. तो जो साउंड होता है उसके हेल्थ पे कैसे इफेक्ट होते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ें सुनना शुरू कर दें तो उससे कान हमारे डैमेज हो सकते हैं, हेयरिंग लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, इंसान डिस्टर्ब होता है, उसको नींद नहीं आती। शोर, ज़्यादा शोर हो तो कैसे नींद आएगी? सोना मुश्किल हो जाता है। तो उस वजह से स्लीप में डिस्टर्बेंस होती है। एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। बात बात पे इंसान लड़ना शुरू कर देता है। नॉइस पोल्यूशन की वजह से इफ़ेक्ट होता है हेल्थ पे, और इसके साथ साथ क्या होता है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। Noise can also cause accidents by interfering with communication and warning signals. तो इसी तरह जो नॉइस होता है, जो आवाज़ है, वो क्या करती है? एक्सीडेंट्स का बायस बनती है, कम्युनिकेशन सिग्नल्स जब ड्रॉप हो जाएं तब। जैसे अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा शोर है, सपोज कंट्रोल टावर से पायलट को इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है और किसी भी वजह से दरमियान में बहुत ज़्यादा शोर प्रोड्यूस हो रहा है और आवाज़ कंट्रोल टावर से सही पायलट तक नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे क्या होता है? एक्सीडेंट का इफ़ेक्ट हो सकता है, एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है। ए सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। जो सेफ लेवल है नॉइस का, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। फर्स्ट क्या है? लेवल, वॉल्यूम ऑफ द नॉइस, यानी कि आवाज़ जो है या शोर है उसका लेवल कितना होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए। और दूसरा क्या है? द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइस,
कि वो जो नॉइस है वो कितनी देर तक के लिए चल रही है, कितनी देर तक के लिए आवाज़ आ रही है। द लेवल ऑफ नॉइस रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्रीज इज़ यूजली 85 to 90 dB। यानी कि जो नॉइस है, जो आवाज़ है, उसके जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, 85 to 90 dB होना चाहिए 8 आवर वर्क डे, 8 घंटे में। Noise pollution can be reduced to a acceptable level by replacing the noisy machinery with environment-friendly machinery and equipments, putting sound reducing barriers or using hearing protection devices। जो noise pollution है उसको हम reduce भी कर सकते हैं एक acceptable level तक। replace करें हम उन मशीनरीज को जो ज़्यादा शोर करती हैं उन मशीनरी से जिनका शोर कम हो। जैसा कि जो जनरेटर है उसका शोर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जगह अगर हम यूपीएस लगाएं तो उसका शोर बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह हम जो मशीनरीज हैं जिनके ज़रिए से शोर पैदा होता है उनको हम रिप्लेस करें ऐसे डिवाइसेस से जिनका शोर नहीं होता या कम होता है, तो उसकी मदद से हम नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स, ऐसे बैरियर्स यूज़ करने हैं जो कि साउंड को रिड्यूस कर देते हों। और हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस मौजूद होती हैं जो हेयर को प्रोटेक्ट करती हैं, तो उनकी मदद से हम नॉइज़ पोल्यूशन में वाज़ेह कमी ला सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नॉइज़ पोल्यूशन यहीं तक था। अगले लेक्चर के लिए मेरा यूट्यूब चैनल विज़िट करें। थैंक यू।